जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथी, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th मैथ का, उसका एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, उसका आज हम डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले साथी। मैं पूरा सॉल्यूशन आपके बीच में इस प्रकार से डिलीवर करने वाला हूँ कि आपके दिमाग के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में स्कैन होगा, उसका जिम्मा मेरा होने वाला। तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहेगा। वीडियो पर नए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो नए कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। साथ ही यहाँ पर दे रखा आपका यानी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, यानी हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि आपका क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो √5 √3 √2 √7 एक अपरिमेय संख्या। अगर मैं यहाँ से आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में सारे के सारे कंसेप्ट आप यहाँ से देखकर उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास में कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि या तो √5 का बताऊंगा मैं आपको, या √3 का, या √2 का, या √7 का। तो हमारे पास में डिटेल सॉल्यूशन आया है जिसके साथ में मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। लिख के लाया हूँ पूरा कंसेप्ट, जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में होगा उसी प्रकार से मैंने आपके सामने पहले यहाँ पे लिखा, उसके बाद में आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। यहाँ पे दे रखा साथी कि अगर आपको पहले √5 एक अपरिमेय संख्या आपको यहाँ से सिद्ध करनी है, तो पहले आपको करना क्या होगा कि जो ये संख्या हमारे पास में दे रखी है उसको मान लेना है कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करना होगा कि जो माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, यहाँ पे आपको दे रखी है क्या है, ये आपका रेशनल नंबर। अब आपको पता होता है कि जो आपका रेशनल नंबर होता है उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जहां पर ये √5 है क्या, परिमेय संख्या, तो इसको p बटा q के रूप में मैंने लिख दिया है। यहाँ पर √5 आ गया है कि जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, यानी एक जो p है और आपका q है एक पूर्णांक संख्या जिसका HCF होता है, जिसका आपका क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य होता है। ये क्या होता है साथी, आपका 1 आना चाहिए। अर्थात इसको क्या बोलते हैं, जो आपका p और q है दोनों सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर यहाँ से आपकी होने वाली है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं का HCF अगर 1 आ रहा है तो वह संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं को प्राइम संख्या कहते हैं। तो इसके बाद में आपको सेकंड लाइन ये लिखनी होगी जहां पर p और q पूर्णांक संख्या है जिसका HCF 1 है, अर्थात ये सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद में देखो यहाँ पे रूट दे रखा है, तो रूट को हटाएंगे तो आपको पता है कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे। यहाँ पे देखो कि दोनों पक्षों का मैंने यहाँ पे कर दिया है वर्ग, तो इधर क्या हो गया, p² अपॉन में क्या हो गया, q² इक्वल टू यहाँ पर क्या है, √5 है तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ पर p² का मान निकालेंगे तो इस नीचे वाले का वजन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, 5q² हो गया। अब आपको पता है कि अगर इस p² के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, q² बचेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर समीकरण 1 में p² 5 से विभाजित होता है, तब p भी किससे विभाजित होगा, 5 से होगा। यहाँ पे देखो कि आपका समीकरण 1 है उसमें ये लिखा गया है कि p² इक्वल टू आपका यहाँ पे लिखा गया 5q² लिखा गया है। तो साथ ही यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि p² बटा 5 बराबर क्या आ गया, q² आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई संख्या आपके पास में जो p² है वो 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या हमारे पास में p है वो भी किससे विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। तो ये किसका प्रेजेंटेशन हुआ, q का प्रेजेंटेशन हुआ। यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि अगर p² है तो इसको अपॉन में 5 लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि p² 5 से विभाजित होता है, तब ये 5 भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, यानी p भी किससे विभाजित होगा, 5 से। यहाँ पे देखो कि यहाँ पर मेरे पास में क्या है साथी, यानी 5 किससे विभाजित होता है, 5 से। इसी प्रकार से देखेंगे अगर 5 के स्थान पर क्या कर दे, इसका वर्ग 25 कर दे, तो 25 से भी 5 है, यानी जो 25 लिखा है वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। तो दोनों कंडीशन यहां से आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर इसको लिखा गया। अब आपको पता है कि p को आपने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद में आपके पास में क्या था, दो संख्या आपने ली थी, एक तो p लिया था, एक आपने q लिया था। तो यहाँ पे देखो p के स्थान पर कोई मल्टीपल है 5 का, उसको मैंने कोई नियतांक के साथ में रखा है कि माना कि p बराबर 5 के, इसको लेट कर लिया, समीकरण 1 में इसको रख दो। क्या करना है कि अगर p को यहां से हमने डिफाइन कर दिया है तो q को भी करेंगे। तो यहाँ पर p के स्थान
पर कुछ वैल्यू रख दो कि 5 क्या हो गया, यानी आपको 5 का मल्टीपल रखना है यहाँ से। तो यहाँ पर रखा 5 के स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया 5 के स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 25 के स्क्वायर, यहाँ पर 5 के स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कटेगा ये 5 के स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कि के स्क्वायर आप लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम क्या करने वाले थे कि यानी जो आपका के स्क्वायर है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया क्यू स्क्वायर बटे 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या हमारे पास में क्या है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होती है, तो हमारे पास में जो संख्या क्यू है वो भी किससे विभाजित होगी 5 से। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है वही यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब इसके अंदर आगे देखो कि दोनों की दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हमारे पास में कितना आया 5 आ गया। दोनों की संख्याओं का एचसीएफ है पी और क्यू का एचसीएफ कितना आया है 5 आ गया। तो देखो यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया है, यहाँ पर हमारे पास में हो गई कि अतः P और Q दोनों संख्या 5 से विभाजित होती हैं, अर्थात इनका जो HCF है वो 5 आता है। क्या आता है 5 आता है। तो हमने ऊपर क्या लिया था कि यहाँ पर HCF 1 लेकर चले थे, लेकिन इसका HCF कितना आ रहा है हमारे पास में 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बात गलत हो गई, क्योंकि हमने क्या माना था कि HCF 1 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास में HCF है इसका लघुत्तम महत्तम समापवर्त है वो कितना आ रहा है 5 आता है। इसका मतलब क्या हुआ हमारी बात बिल्कुल गलत हो गई। यानी यहां पर क्या लिखेंगे कि अतः हमारी बात का विरोध होता है, क्योंकि हमने इनका HCF 1 लिया था जबकि 5 इसका HCF आता है। अतः इसीलिए जो रूट 5 होगी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने ये डिटेल सॉल्यूशन था साथी, जो आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आप हर क्वेश्चन को कि जहां पर मैंने रूट 5 लिखा है वहां पर आप रूट 3 लिखेंगे, इसके बाद में मैंने आपका रूट 5 लिखा आप रूट 2 लिखेंगे, इसके बाद में जहां पे रूट 5 लिखा वहां पर आप रूट 7 लिखकर सारे प्रश्न को इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जहां जहां पर मैंने 5 लिखा है वहां पर आप 2 लिखकर 5 लिखकर आप लोग इसमें 7 लिखकर 3 लिखकर सभी प्रश्न इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप वो एक क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया, सारे क्वेश्चन आपके तैयार यहां से हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये प्रश्न आपके सामने मैंने डिलीवर किया है, तो इसी प्रकार से नई वीडियो नए कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचते रहेंगे। सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।